अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात और निकला हुआ पेट कभी दोबारा वापस नहीं आते, लेकिन इनमें से पेट जो है वो दोबारा वापस आ जाता है। उसको आप ठीक कर सकते हैं। जाहिर है आजकल के दौर में निकला हुआ पेट किसको पसंद है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है तो हमारे पेट निकल आते हैं। हमें बैठना होता है, बैठ के खाना ज़्यादा खाते हैं, बैठे रहते हैं, वॉक नहीं है, चलना फिरना बहुत कम हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा आ गया है, शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो गए हैं। सो हमारी लाइफस्टाइल जो वो अच्छा ना होने की वजह से हमारे पेट जो है वो निकल निकल के गुब्बारे की तरह बाहर आ रहे हैं। सो काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया कि पेट को कैसे कम करें। देखो, पेट को एकदम से आप नहीं कम कर सकते, स्लो प्रोसेस है, बट पेट आपका 100% कम होगा। जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ लोग तो आके बोलते हैं हाँ जी ये तो मैंने किया है। आपने किया है, लेकिन क्या आपने कोई भी चीज़ अगर आपको उसका रिज़ल्ट चाहिए तो 2 से 3 महीने तक आपको इस्तेमाल करनी होती है। इवन कि अगर आप कोई भी वेट लॉस सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी 2 से 3 महीने लगाता है। सो आपको इतना तो करना पड़ेगा। ज़ाहिर है क्योंकि जो आपका पेट है वो अब तो निकला नहीं है ना, हो सकता है उसको निकले हुए 4 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट पेट आपका ठीक हो जाता है अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे। करना क्या है? देखो, करना ये है कि जो चीज़ें आपने करनी है और जो चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले जो चीज़ें आपने करनी है, सुबह जब भी आपने उठना है, ठीक है, तो आपने एप्पल साइडर विनेगर 1 टीस्पून, ठीक है, एक बड़े गिलास पानी के अंदर डाल के उसको छोटे छोटे सिप के साथ आपने लेना है, ठीक है, छोटे छोटे आराम आराम से उसको पीना है ना। अगर आपको स्टोमिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैदा आपका सही नहीं रहता है, तो आपने एप्पल साइडर विनेगर की जगह दालचीनी, सिनेमम स्टिक, या फिर ये है कि आप ज़ीरे का जो पानी है, ये दोनों एक एक चुटकी डाल के ये पानी में इनको अच्छी तरह पानी को बॉईल करके इस पानी को थोड़ा ठंडा करके आप ये सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या करनी है? नाश्ता। नाश्ते में कुछ करनी है, ब्राउन ब्रेड ले लें आप, ये अंडे ले सकते हैं, ठीक है, पराठा नहीं इस्तेमाल करना है। और उसके साथ आपने चाय इस्तेमाल करनी है जो कि L-कार्निटीन कॉफ़ी होनी चाहिए। आपको L-कार्निटीन कॉफ़ी जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और इसी तरह जो है आपको आपके नज़दीक जो शॉप है हो सकता है वहाँ से भी मिल जाए। अगर वहाँ से नहीं मिल रही तो आपको जो है ऑनलाइन L-कार्निटीन कॉफ़ी मिल जाएगी। आपने 1 कप L-कार्निटीन कॉफ़ी का लेना है, ठीक है। दिन को आपकी जो भी रूटीन है वो आपने इसी तरह लेनी है। आपने 10 बजे के टाइम आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, सेब, नाशपाती, जो भी आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं अगर आपको भूख लगती है। 12 बजे जो आप खाना खाएं उसमें एक बड़ा टिफ़िन सैलेड का होना चाहिए, वो सैलेड का टिफ़िन लें। और अगर 3 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी पे आ जाएं, 2 खा रहे हैं तो 1 पे आ जाएं, 1 खा रहे हैं तो आधी पे आ जाए। रोटी आपने बिल्कुल कम करनी है, और जो भी रोटी खानी है उसको आराम से खाना है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं खाना है, चबा 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 के खाना है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रोटी खा रहे हैं और आपको बहुत भूख लगती है, कहते नहीं मैं 2 ही खाऊंगा बस, इससे तो कम नहीं कर सकता, तो जो भी रोटी आपने खानी है वो चबा चबा के छोटे छोटे पीस बना के फिर ही खानी है, ठीक है। जल्दी नहीं खानी है, आराम से बैठ जाएं, आधा घंटा लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोबाइल साइड पे रखें, खाने को एंजॉय करें और आराम से खाएं। खाना खाने के 30 मिनट बाद आपने दोबारा से L-कार्निटीन कॉफ़ी का 1 कप लेना है और वो पीना है, ठीक है। शाम के वक्त आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, एक बात याद रखिएगा, आपने कोई भी किसी किस्म के बिस्किट इस्तेमाल नहीं करने। शाम को आप बादाम ले सकते हैं, थोड़े से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को आपने खाना बिल्कुल लाइट रखना है, ठीक है। खाना जितना आप सोचते हैं जो आप खाते हैं उससे बिल्कुल कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। और 7, साढ़े 7 से ज़्यादा लेट ना हो। 7, साढ़े 7 बजे आपका खाना ख़त्म होना चाहिए जो भी आपने खाना है, और बहुत कम खाना है, ठीक है। जो सुबह का नाश्ता है कहते हैं वो बादशाहों की तरह करो, और जो रात का खाना है वो फ़कीरों की तरह खाओ। सो बहुत कम करना है, ठीक है, बहुत कम, लाइट, ठीक है। आप उसमें फ़िश भी ले सकते हैं, मतलब मना नहीं है खाना, लेकिन कम। चावल ले रहे हैं तो 100 ग्राम, इतने से चावल, यानी तकरीबन 10 चम्मच आप चावल के लें, 9 चम्मच आप चावल के लेके खा सकते हैं। रोटी खा रहे हैं तो एक सीढ़ी के जितनी रोटी खा लें, इतनी काफ़ी है, ठीक है। किसी भी ग्रिल फिश के साथ, चिकन के साथ, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं हम तो ये काम करते हैं, हमें ये चीज़ मिलती ही नहीं है, तो आप सब्ज़ी के साथ खा लो यार। आप थोड़ी सी सब्ज़ी ले लो, आप दाल ले लो, उसके साथ खा लो, ठीक है। जब वो ले लें उसके बाद 30 मिनट बाद आपने कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, आपने वॉक पे निकल जाना है। 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मतलब तेज़ कदमों के साथ चलना है, कोई ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, बस तेज़ कदमों के साथ 30 मिनट चलो। दौड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो 30 मिनट अपने टाइम देख के 30 मिनट डेली आपने 30 मिनट ये करना है। उसके बाद आप वापस आएँ, सो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाय इस्तेमाल करनी है तो आप ग्रीन जो कॉफ़ी है वो आप ले सकते हैं। आपने L-कार्निटीन की सिर्फ 2 कप लेने, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी है,
ठीक है। इसके बाद आपने चीज़ें छोड़नी कौन सी है, जितनी चीनी है, ठीक है। चीनी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं कि उसके कितने नुकसान हैं। रिफाइंड शुगर जो है टच भी नहीं करना उसको, ठीक है, लेनी नहीं है, टोटली उसको छोड़ देना है। चाहे वो आपके फ्रूट के अंदर है, ठीक है, जिन फ्रूट में ज़्यादा है आप गूगल पे लिख के देख सकते हैं। कोई फ्रूट आपने इस्तेमाल नहीं करना जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो। फ्रूट का इसलिए इस्तेमाल का कहते हैं क्योंकि फ्रूट में यह है कि आप अगर रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, आप मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी शुगर के ऊपर, तो आप जो है वो फ्रुक्टोज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ ले रहे हैं। लेकिन आप अगर एक सेब लेते हैं तो उसमें आपको ज़ाहिर मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर मिल जाता है, सो इसलिए कहते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं लेने, कोई भी आप ले सकते हैं। जूस स्पेशली आपने कोई भी बना के इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा क्या है, जंक फूड जितना भी है वो नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, ख़ुद का बना के खाना है, ठीक है। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, जहर समझ लेना है। सो ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ 2 महीने करें, सिर्फ 2 महीने। ये वीडियो यहीं पर रहेगी, 2 महीने बाद आप अपना बताएंगे कि आपका जो वज़न भी कम हुआ और आपका पेट भी अंदर चला गया है। सो ये गारंटी है, 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेट अंदर चला जाएगा। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।